गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड कर रहे हैं, जनजातियों वाला अध्याय। और आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है, वो छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए एस्किमो का अर्थ। इसके अलावा उनकी विशेषताएं, इसके अलावा उसके आर्थिक क्रियाकलाप, आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एस्किमो। एस्किमो के बारे में पढ़ते हैं। एस्किमो का मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूं। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाले। क्या है? कच्चा मांस खाने वाले, कच्चा मांस खाने वाले और बर्फीले प्रदेशों के निवासी। वह बर्फीले प्रदेशों के निवासी। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले और बर्फीले प्रदेशों के निवासी, इसके रूप में होता है। अब यहीं से शुरू कर लेते हैं हम बात को कि क्या खाते हैं? कच्चा मांस, अर्थात इनका भोजन। भोजन क्या है? कच्चा मांस। अब इसमें हम जो अर्थ, तो ये तो हमने कर लिया। इसके बाद विशेषताएं भी पढ़ेंगे। क्रियाकलाप में सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके भोजन के रूप में, अर्थात इनका भोजन। भोजन कहां से प्राप्त होता है? अर्थात भोजन का स्रोत। भोजन का स्रोत। अब ये देखते हैं कि इनको जो भोजन प्राप्त होता है, ये मुख्य रूप से आखेट से प्राप्त होता है। इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इनको इसके बारे में बता देता हूं। ये मुख्य तौर पर आखेटक, आखेटक का मतलब शिकारी, वह संग्राहक, संग्राहक का मतलब संग्रहण करने वाले, इकट्ठा करने वाले, ये होते हैं। अब आखेटक हैं। भोजन का स्रोत क्या है? अब स्रोत को ध्यान रख लेते हैं हम। सील मछली। क्या? सील मछली। दूसरा व्हेल मछली। इसके अलावा वालरस। क्या?
वालरस, वालरस को क्या बोलते हैं? सी लॉयन, समुद्री शेर, समुद्री शेर। इसके अलावा ध्रुवीय भालू, ध्रुवों के नजदीक रहते हैं तो ध्रुवीय भालू भी। कैरिबो, कैरिबो किसको बोलते हैं? बारहसिंगा। इसके भोजन के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा अन्य जलीय जंतु व स्थलीय जंतु, व स्थलीय जंतु। अब स्थलीय जंतुओं में क्या क्या आ जाते हैं? स्थलीय जंतुओं में वो खरगोश, वहीं के जो वो घूमने वाले जानवर हैं वो आ जाते हैं। उन क्षेत्रों में जो जानवर घूमते हैं उनका ये शिकार करते हैं। तो भोजन का स्रोत है ये सील मछली का मुख्य तौर पर भोजन करते हैं, व्हेल मछली, वालरस, ध्रुवीय भालू, कैरिबो जलीय जंतु और स्थलीय जंतु। अब ये इनकी आजीविका है। आजीविका मुख्य रूप से आजीविका क्या है? आजीविका है एक तो ये आखेट करके अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरा संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। आखेट करके और संग्रहण करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात करते हैं, वापस यहीं आ जाते हैं। ये भोजन का स्रोत है सील मछली, व्हेल मछली, वालरस, ध्रुवीय भालू, कैरिबो, बारहसिंगा, जलीय जंतु और स्थलीय जंतु। ये इनकी आजीविका के मुख्य साधन है। ये अपने भोजन का अर्थात ये शिकार करते हैं इनका, इसके बारे में पढ़ेंगे। आखेट के बारे में भी हम शिकार करते हैं। और इसके बाद जब अतिरिक्त भोजन होता है, मान लो शिकार करके लाए, रोज शिकार करके रोज तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए उसका फिर ये संग्रहण भी करते हैं। अब हम एक बार दोबारा से इसके अर्थ की ओर आ जाते हैं। आगे कच्चा मांस खाने वाले हैं, आखेटक हैं, संग्राहक हैं, ये भोजन का इनका मुख्य स्रोत है। अब हमें क्या करना है कि जो एस्किमो लोग हैं, एस्किमो लोग इनकी विशेषताएं क्या क्या है? जब एस्किमो का शाब्दिक अर्थ बता रहे थे तो इनकी विशेषताएं क्या है? विशेषताओं पर आ जाते हैं हम। विशेषताओं में किससे संबंधित है? ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। अब मंगोल प्रजाति की क्या विशेषताएं हैं? मंगोल प्रजाति की क्या विशेषताएं हैं? दो तरह से हम पढ़ेंगे इसको। एक तो इनकी शारीरिक विशेषताएं, और दूसरा चारित्रिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं हम शुरू करते हैं शरीर की विशेषताएं। बाल, क्या इनके बाल कैसे हैं? बाल भद्दे व काले हैं। एक बात बालों से संबंधित मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटे।
कि बाल ये कई दिनों तक कटवाते ही नहीं है, काटते नहीं है, बड़े बड़े बाल और सीधे खड़े रहते हैं। दूसरा, आंखें, इनकी आंखें अंदर धसी हुई होती हैं। क्या होती है? अंदर धसी हुई होती है, अर्थात गहरी कत्थई, गहरी कत्थई तिरछी, गहरी कत्थई तिरछी। कत्थई तिरछी आप देख, यो तिरछी यो घूमती रहती है। बालों की बात हो गई, आंखों की बात हो गई, इसके बाद नाक की बात करते हैं। इनका नाक है वो चपटा होता है, नाक चपटी होती है। इसके अलावा दांत, दांत तो कच्चा मांस खाते हैं, अर्थ में बताया था कच्चा मांस खाने वाले, तो कच्चा मांस खाते हैं तो इसका मतलब इनके दांत मजबूत व सफेद होते हैं, मजबूत व सफेद होते हैं। और इनका जो कद है, कद नाटा और शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। बाल भद्दे और काले, आंखें गहरी और कत्थई तिरछी, नाक चपटी, दांत मजबूत और सफेद, कद नाटा, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं एस्किमो जनजाति की। क्यों? ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है, मंगोल का भी ऐसा ही है। इसके बाद बात करते हैं चारित्रिक, चारित्रिक चरित्र उनका, अर्थात वो कैसा महसूस करते हैं, कैसे रहते हैं, गुस्सा जल्दी आता है या वो गंभीर है, कैसा है, कैसे है वो, चरित्र संबंधी चारित्रिक। अब चारित्रिक में हम बात करें तो सबसे पहले हम इनके स्वभाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वभाव की बात करते हैं। ये सरल स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के व हसमुख होते हैं, सरल स्वभाव के और हसमुख होते हैं। और दूसरा, इनकी एक ये विशेषता भी है कि ये घोर संकट काल में भी अपना धैर्य नहीं खोते, अर्थात ये धैर्यवान है, ये गंभीर है, ये विवेकशील है। ये कह सकते हैं ये गंभीर व विवेकशील है। ये इनकी विशेषताएं हैं। इसके बाद ये विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं। अब हम बात करते हैं अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। ये विशेषताएं हो गई। आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ें कि ये किस तरह से क्या करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन कैसे करते हैं क्या। और इन आर्थिक क्रियाकलापों में हम विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ये आखेटक और संग्राहक है। तो किस किस के आधार पर पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप को? आखेट, किसके आधार पर?
और आखेट करके क्या करते हैं, ये भोजन प्राप्त करते हैं। और भोजन का हमने ये शुरू में ही पढ़ लिया, सील मछली का, वेल मछली का, वालरस का, कैरिबो का, अन्य जलीय और स्थलीय जंतुओं के रूप में ये भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये आखेट करते हैं, आखेट करके भोजन प्राप्त करते हैं। पहनते क्या है, वस्त्रों के बारे में, इनके वस्त्र पहनावा कैसा है, क्या पहनते हैं। इसके अलावा इनके निवास गृह अर्थात घर कैसे हैं, कैसे बने हुए होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यंत्र व उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। यंत्र और उपकरण क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं हम आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। एक इनका और रह गया है निवास क्षेत्र। अब ये रहते कहाँ हैं, ये टॉपिक भी रह गया, और ये टॉपिक आपको साथ साथ ही करवा देंगे, अभी करवाएंगे साथ साथ। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आखेट के से भोजन प्राप्त करते हैं, वस्त्र भी वहीं से, और मकान किस तरह के बनाते हैं। तो आखेट में सबसे पहले जरूरत होती है, ये शिकार करते हैं, ये किससे करते हैं, अर्थात यंत्रणों से, यंत्रों और उपकरणों से। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, यंत्र और उपकरण। अब यंत्र और उपकरण के बारे में पढ़ते हैं तो दो बातें पढ़ लेते हैं। अब ऐसा यंत्र जिससे ये शिकार करते हैं उसको बोलते हैं हम हारपून भी कह देते हैं, कई किताबों में हारपून भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये तो यंत्र, क्या हारपून या हारपून क्या है, यंत्र। क्या है ये, हथियार है। क्या है, हथियार है। इस हथियार से ये शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं, सील मछली का। तो क्या करेंगे हम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हारपून क्या है, हारपून क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हारपून एस्किमो लोगों के सील मछली का शिकार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला हथियार। सील मछली का शिकार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला हथियार क्या है, कैसा होता है, 1.2 मीटर से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा हथियार। इसको आप नोट भी करते रहेंगे, ऐसे लिख लेंगे, एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा हथियार, जो
रस्सी से बंधा होता है। किससे? रस्सी से बंधा होता है। एक तो ये हो गया हथियार। इसके अलावा ये उपयोग करते हैं धनुष बाण का। किसका? धनुष बाण का उपयोग भी करते हैं ये। तो ये आपको अन्य जो जानवर हैं उन जानवरों का शिकार करने के लिए ये धनुष बाण का उपयोग करते हैं। और भी हथियार हैं इनके, जैसे ये तो भालेनुमा हारपून है। इसके अलावा छोटे हल्के भाले का भी उपयोग करते हैं कि ये फेंक कर शिकार करते हैं। अब भी बात करते हैं उपकरण का। अब उपकरण में आगे जब शिकार करते हैं, शिकार के लिए जाते किसमें है, शिकार करने के बाद उसको लाते किसमें, अपने जो भोजन है उसको कैसे लाते हैं, ये कैसे होता है। अब ये बात करते हैं हम यातायात। उपकरणों में हम यातायात के साधन पढ़ लेते हैं। अब यातायात के साधन है ना, ये समुद्री शिकार ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब समुद्री शिकार करते हैं तो नाव का उपयोग करते होंगे। इसके अलावा गाड़ी का उपयोग भी करते होंगे। अब नाव है ना, नाव का उपयोग करते हैं तो दो नाम हम ध्यान कर लेते हैं। एक तो कयाक और दूसरा उमियाक। याद रखेंगे, कयाक और उमियाक। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कयाक क्या है, उमियाक क्या है, तो आपको बताना है ये कयाक क्या है। अब कयाक एक नाव है। क्या है? नाव है। कयाक नाव है। कैसे बनती है ये? सील मछली के चमड़े से बनी। किससे? सील मछली के चमड़े से बनी 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी नाव होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको नाव के बारे में। यातायात के साधन, ये शिकार के लिए जाते हैं, अपने शिकार को किस में लाते हैं, तो ये दो नावें हैं। एक नाव तो कयाक और दूसरी नाव उसको बोलते हैं हम उमियाक। कयाक क्या है? सील मछली के चमड़े से बनी 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी एक नाव है। उमियाक क्या है? अब उमियाक है ये व्हेल मछली। व्हेल मछली बड़ी होती है, इसलिए व्हेल मछली के शिकार के लिए उपयोग में ली जाने वाली, शिकार के लिए काम में ली जाने वाली बड़ी नाव। सॉरी, नाव के बारे में आपको पता लग गया। यातायात उपकरणों में नाव के बारे में दो नाव, कयाक और उमियाक। कयाक क्या है? सील मछली के चमड़े से बनी 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी नाव है। उमियाक क्या है? व्हेल मछली के शिकार के लिए काम में ली जाने वाली बड़ी नाव है। अब गाड़ी की बात करते हैं। अब गाड़ी वहां
बर्फीला क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश है, बर्फ जमी रहती है, शीतकाल लंबी होती है, ग्रीष्म काल छोटी होती है, तो बर्फ ज्यादा जमी रहती है, तो इसका मतलब गाड़ी। अब गाड़ी भी कैसी है, उस गाड़ी को क्या कहते हैं, इस गाड़ी को का नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, स्लेज। क्या, स्लेज। स्लेज क्या है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, स्लेज क्या है, इसको मिटा देता हूं। स्लेज एस्किमो लोगों की गाड़ी है। कैसी कैसी गाड़ी है ये, रहती का क्या है, वहां बर्फ, बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ ऐसी गाड़ी है, एस्किमो लोगों की गाड़ी जो बर्फ पर चलने वाली। बिना पहियों की गाड़ी, क्या है, बिना पहियों की गाड़ी, जो कुत्तों व रेंडियर, कुत्तों व रेंडियर से खींची जाती है। ये इनकी गाड़ी है, और इसमें क्या होता है, किससे बनी होती है, ये भी पता होना चाहिए। वालरस जो सी लॉइन बताया था मैंने, वालरस की हड्डियों से बनी होती है। किससे बनी होती है, वालरस की हड्डियों से बनी होती है। यंत्र और उपकरण हो गए, हार्पून हथियार है, धनुष बाण उसका भी उपयोग करते हैं, हल्के भालों का उपयोग करते हैं। उपकरण में यातायात के साधन, यातायात के साधन में इनकी 2 नाव और एक गाड़ी के बारे में पढ़ा। नाव को क्या क्या बोलते हैं, एक कयाक, एक उमियाक। एक गाड़ी स्लेज, बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी जो कुत्तों और रेंडियर से खींची जाती है। नाव कयाक में सील मछली की चमड़ी से, सील मछली के चमड़े से बनी एक नाव है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक क्या है, व्हेल मछली के शिकार के लिए उपयोग में होने वाली बड़ी नाव उमियाक है। तो इसका मतलब ये भी यंत्र और उपकरण का आपका टॉपिक क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एस्किमो लोगों का के वस्त्र। एस्किमो लोगों के वस्त्रों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, एस्किमो लोगों के वस्त्रों के बारे में। यंत्र और उपकरण क्लियर, भोजन क्लियर, विशेषताएं क्लियर, अर्थ क्लियर, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, बच गया ये लिख लेते हैं हम, बच गया क्या क्या, निवास क्षेत्र, आखेट, वस्त्र और निवास गृह या इनके घर। अब बात कर रहे थे हम
वस्त्रों की। एस्किमो लोगों के वस्त्र कैसे हैं, क्या पहनते हैं, कौन बनाता है उनको, ये पढ़िए। सबसे पहली बात तो है, अब वस्त्र बनाने का काम महिलाएं करती हैं। ये कार्य, वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। वस्त्र बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये वस्त्र किससे बने होते हैं, ये मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। किससे, कैरिबो की खाल से बने होते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय भालू के, जहां कैरिबो नहीं मिलते वहां ध्रुवीय भालू के बालों से भी बने होते हैं। ध्रुवीय भालू के बालों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, समूर, अर्थात ध्रुवीय भालू के समूर से बने होते हैं। इसके अलावा एक बात आपको बताऊं, ये स्त्री और पुरुष समान वस्त्र पहनते हैं। स्त्री और पुरुष समान वस्त्र पहनते हैं, एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। क्लियर हो गया। वस्त्र, ये कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय भालू के बालों से, समूर जिसे कहते हैं, स्त्री और पुरुष एक जैसे ही वस्त्र पहनते हैं। अब आपको कुछ नाम आपके साथ साथ आ रहे हैं, उन नामों को भी आप पढ़ते रहोगे साथ साथ। अब तक जो नाम आए हैं ना, वो हार्पून, नया नाम था कयाक, उमियाक, स्लेज, और इसी तरह से और आ गया है तिमियाक। क्या आ गया, तिमियाक। क्या गया, तिमियाक। इसके अलावा एक नाम और आ गया, अनोहाक। क्या आ गया, अनोहाक। और इसके अलावा एक नाम कार्मिक। वो नाम किस किस में आए थे, हार्पून यंत्रों में आया था, कयाक उपकरणों में आया था, उमियाक उपकरणों में आया था, स्लेज गाड़ी है, और तिमियाक उनका वस्त्र है, अनोहाक उनका वस्त्र है, कार्मिक उनके जूते हैं। याद रखेंगे हम। अब तिमियाक क्या है, बर्फ पड़ती है, ठंडा ठंडी जगह है, तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है। अब जिस तरह से हम स्वेटर डालते हैं ना, उस तरह का है, बाहादार। ठीक है, क्या है, फुल स्लीव का बाहादार जर्सी नुमा वस्त्र। क्या है, बाहादार जर्सी नुमा, पूरी फुल बाजू का, पूरी बाजू का जर्सी नुमा वस्त्र होता है। सबसे पहले ये पहनते हैं, उसके बाद इस तिमियाक के ऊपर ये अनोहाक पहनते हैं। जिस प्रकार से हम ऊपर से नीचे से शर्ट डाली, फिर स्वेटर डाल ली, उसके बाद कोट पहन ले, ब्लेजर डाल ले, तो ये उसके ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र है। क्या, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र है ये।
ठीक है। ये तो फुल स्लीव का एक जर्सीनुमा वस्त्र तिमियाक है, ब्लेजर जैसा, अर्थात उसके ऊपर पहना जाने वाला अनुआक है। और कार्बिक क्या है, ये सील मछली की खाल से बने जूते से बने ये जूते पहनते हैं, जिन्हें कार्मिक कहते हैं, या इन्हें मुसुक्स कहते हैं, मुसुक्स। सॉरी बेटा। बात करते हैं कार्मिक सील मछली की खाल से बने जूते, जिसको हम मुसलुक्स भी कहते हैं। अब इसका मतलब हमारा वस्त्र वाला टॉपिक भी क्लियर। वस्त्र आप देख लेंगे महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं, कैरिबो की खाल से बनते हैं, ध्रुवीय भालू के बालों से भी स्त्री पुरुष एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। ये तिमियाक पहनते हैं, अनुआक पहनते हैं, कार्मिक सील जिसे हम मुसलुक्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके निवास गृह का। किसकी बात करते हैं, इनके घर कैसे हैं। किसकी बात करें, निवास गृह। इनके घर है ना, किस किस से क्या मिलता है ज्यादा, वहां बर्फ, इसके अलावा पत्थर, कई कई पत्थर मिल जाते हैं। अच्छा, ये आखेट करते हैं तो हड्डियां, ठीक है, हड्डियों के भी बने होते हैं। इसके अलावा खाल से बने होते हैं। अब इनके घर हैं, ये बर्फ, पत्थर, हड्डियों और खाल से बने होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलग अलग समय में ये बनते हैं, अलग अलग ये जब कैसे बनाते हैं, किस तरह से ये, तो एक तो ये गुंबद नुमा मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो बर्फ से बने क्या होते हैं, बर्फ से बने मकान, गुंबद नुमा मकान कह लिया हम, ठीक है। क्या, कब बनाते हैं ये, शीतकाल में। बर्फ से, एस्किमो लोगों के द्वारा शीतकाल में बर्फ से बने हुए गुंबद नुमा मकान, जिन्हें इग्लू कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इग्लू क्या है, इग्लू उनके द्वारा बर्फ के बने हुए मकान होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर जब बर्फ जमी होती है ना, तो इसको, बर्फ जमी होती है तो ये नीचे की ओर बढ़ाते हैं, नीचे की ओर। बर्फ की वो कठोर है, बर्फ है ना, तो इसको नीचे से काट लेते हैं बर्फ को, और इस तरह से नीचे बढ़ाते हैं। और इसके बाद यहाँ ऊपर इस तरह से रास्ता भी इस तरह से छोड़ते हैं साइड में से, ताकि लेट कर अंदर घुस सके। नीचे ज्यादा गहरा होता है, ऊपर कम उठाए रखते हैं। गुंबद नुमा मकान होता है इनका, इग्लू जिसे बोलते हैं। इसके अंदर से ये क्या करते हैं, अंदर खाल लगा लेते हैं। जो इनके जानवर हैं, मछलियों के, कैरिबो के, इनकी खाल लगा लेते हैं। इसके अलावा सील मछली की जो चमड़ी है, जो चर्बी है, उस चर्बी को जलाते हैं अंदर ये,
ताकि वो इनको हीट मिले, वहाँ गर्मी मिले, तो उसको ये उपयोग में करते हैं। इसके अलावा दूसरे हैं कर्मक। कर्मक कर्मक क्या है? ये भी इनके निवास के स्थान ही है। 5-6 फीट गहरा और 2-3 फीट ऊपर होता है। क्या? 5 से 6 फीट गहरा व 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ। क्या? लकड़ी व वेल की मछली से, लकड़ी व हड्डियों से बने मकान, जिन्हें कर्मक कहते हैं। इसके अलावा ये ग्रीष्म काल में अस्थायी तंबुओं का निर्माण भी करते हैं। अस्थायी तंबुओं का निर्माण भी करते हैं। ये इनका निवास गृह हो गया। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो जो ज़रूरत के हैं उनको आप नोट करेंगे, और जो शब्दावली है उस शब्दावली को भी आप नोट करेंगे। अभी नहीं, केवल +2 में ही नहीं, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएंगे। धन्यवाद।